जिन्ना फैमिली अब कहां है? क्या जिन्ना की दूसरी शादी थी? जिन्ना खानदान की तारीख क्या है? कायद आजम की अहलिया किस मजहब की थी? कायद आजम की पहली बीवी का नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना के बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना खानदान का क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायद आजम के नाम से भी जाना जाता है, एक मुमताज कानूनदान, सियासतदान और सियासतदान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान की तख्लीक में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी जिंदगी के बारे में कुछ मजीद तफसीलात ये है। इब्तिदाई जिंदगी। जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची, बरतानवी हिंदुस्तान अब पाकिस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद जिन्ना भाई पूंजा एक खुशहाल गुजराती ताजिर थे। जिन्ना ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची में सिंध मदरस अल इस्लाम में हासिल की और बाद में गोकुल दास तीज प्राइमरी स्कूल और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए बम्बे चले गए। 1892 में उसने आला तालीम के हुसूल के लिए लंदन का सफर किया और अनस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बैरिस्टर की हैसियत से क्वालिफाई किया। करियर। जिन्ना ने 1896 में बम्बे में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और जल्द ही शहर के कामयाब तरीन वकीलों में से एक बन गए। 1906 में उन्होंने अल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासी हुकूक की तहरीक में एक अहम शख्सियत बन गए। 1913 में वो मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और कई साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1920 और 1930 की दहाइयों के दौरान जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर बरतानवी हुकूमत और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो खास तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलहदा सियासी हुकूक को महफूज बनाने की कोशिशों और एक अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम के मुतालबे के लिए जाना जाता है। 1940 में उन्होंने करारदाद लाहौर को मंजूर करने में मुस्लिम लीग की क़यादत की, जिसमें हिंदुस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया था। 1947 में अंग्रेज़ों की जानिब से तकसीम हिंद के लिए अपने मंसूबे का ऐलान करने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम की शराइत पर बातचीत के लिए काम किया। क़याम पाकिस्तान में किरदार। जिन्ना को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के बानी के तौर पर जाना जाता है और उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बन गया और जिन्ना को इसका पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद के इब्तिदाई सालों में मुतादिद चैलेंजों का सामना किया, जिनमें हिंदुस्तान से मुहाजिरीन की बड़े पैमाने पर नकल मकानी, मुतनौवे नस्ली और लिसानी गिरोहों का इंज़माम और एक जमहूरी सियासी निज़ाम का क़याम शामिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद जिन्ना की सेहत तेज़ी से ख़राब हुई और वो 11 सितंबर 1948 को 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मीरास। जिन्ना को जनूबी एशिया की तारीख की अहम तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर याद किया जाता है। उनकी जहानत, जमहूरी अक़दार से वाबस्तगी और हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासी हुकूक के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन के लिए उनकी बड़े पैमाने पर तारीफ की जाती है। उन्हें पाकिस्तान की तख्लीक में उनके किरदार और मुल्क के वजूद के इब्तिदाई सालों में कौमी इत्तेहाद और तरक्की को फ़रोग़ देने की उनकी कोशिशों के लिए भी याद किया जाता है। जिन्ना की मीरास पाकिस्तान और दुनिया भर में उन लोगों के लिए तहरीक और रहनुमाई का जरिया है जो जमहूरी अक़दार, इंसानी हुकूक और अमन व खुशहाली के हुसूल के लिए पुरज़्म है। मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में कुछ इजाफी तफसीलात ये हैं। जिन्ना इब्तिदाई उम्र से ही एक माहिर मुकर्रर और बहस करने वाले थे और उन्होंने इन महारतों को अपने पूरे करियर में बहुत असर अंदाज करने के लिए इस्तेमाल किया। वो अपनी फसाहत और दूसरों को अपने नुक्ता नज़र पर कायल करने की सलाहियत के लिए जाना जाता था। 1916 में जिन्ना को बरतानवी हुकूमत ने सल्तनत के लिए खिदमात के लिए नाइट का खिताब दिया। ताहम बाद में उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए ये एजाज वापस कर दिया।
जिन्ना एक सेकुलर रहनुमा थे जो तमाम शहरियों की बराबरी पर यकीन रखते थे, चाहे उनका मजहब अपस मंजर कुछ भी हो। उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर एक जमहूरी और जामे रियासत के तौर पर किया जहां तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़े हासिल होंगे। जिन्ना की ज़ाती जिंदगी सानिहात से दो चार थी। उनकी पहली बीवी एमी बाई का इंतकाल 1899 में तबदिक से हुआ और उनकी दूसरी बीवी रतन बाई, मरियम जिन्ना के नाम से भी जानी जाती है, का इंतकाल 1929 में कैंसर के बाइस हुआ। जिन्ना की एक बेटी देना थी जिसने बाद में एक पारसी ताजिर से शादी की और हिंदुस्तान चली गई। जिन्ना की सेहत 1940 की दहाई के आखिर में खराब होना शुरू हुई और 1948 में उन्हें तबदिक की तशखीस हुई। बीमारी के बावजूद वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करते रहे और अपनी मौत तक सियासत में सरगर्म रहे। जिन्ना को पाकिस्तान में एक कौमी हीरो और इत्तेहाद और ताकत की अलामत के तौर पर बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता है। पाकिस्तानी करेंसी नोटों और सिक्कों पर उनकी तस्वीर दिखाई देती है और उनकी सालगिरह 25 दिसंबर को पाकिस्तान में कौमी ततील के तौर पर मनाया जाता है। जिन्ना की मीरास पर जनूबी एशिया और दुनिया भर में बहस व मुबाहिसा जारी है। कुछ नाकदीन ने उन पर फिरका वारियत और तफरीकाबाजी को फरोग देने का इल्जाम लगाया है, जबकि दूसरों ने उनके विजन और क़ियादत की तारीफ की है। ताहम मजमूई तौर पर जिन्ना को जनूबी एशिया की तारीख में सबसे अहम और बासर शख्सियात में से एक के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और मीरास के बारे में कुछ इजाफी तफसीलात ये हैं। पाकिस्तान के लिए जिन्ना का विजन एक जदीद, जमहूरी और तरक्की पसंद रियासत का था। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत होना चाहिए जहां तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़े हासिल हों, चाहे उनका मजहब आपस मंजर कुछ भी हो। जिन्ना एक काबिल मुसन्निफ और मुकर्रर थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने विजन को बयान करने और हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक की वकालत करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उनकी तकारीर और तहरीरें आज भी अहल इल्म और सियासतदानों के ज़ेर मुताला हैं और उनकी तारीफ की जाती है। जिन्ना ख्वातीन के हुकूक के अलमबरदार थे और उनका ख्याल था कि ख्वातीन को मसावी मौक़े और तालीम और रोजगार तक रसाई हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कई ख्वातीन को हुकूमत पाकिस्तान में आला ओहदों पर तैनात किया, जिनमें फातिमा जिन्ना, उनकी बहन और बेगम रना लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की अहलिया शामिल। जिन्ना के कायदाना अंदाज में उनकी जहानत, अमलियत पसंदी और तफसील पर तवज्जो थी। वो पेचीदा सियासी हालात का तज्जिया करने और मुश्किल मसाइल का अमली हल तलाश करने की सलाहियत के लिए जाना जाता था। 1948 में जिन्ना की मौत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका था, जो कि बहैसियत कौम अपनी तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में था। उनके इंतकाल से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक खला पैदा हुआ और बहुत से पाकिस्तानी आज तक उनके नुकसान पर सोग मिना रहे हैं। जिन्ना की मीरास पाकिस्तानी शनाख्त और सकाफत का एक अहम हिस्सा है। उन्हें बड़े पैमाने पर ताकत, लचक और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर जाना जाता है और उनकी याद पाकिस्तान और दुनिया भर में लोगों को मुतासिर और तहरीक देती है।